जिला अस्पताल में नहीं होता गंभीर रूप से घायल मरीजों का इलाज। गोली लगने से घायल मरीज किए जाते हैं आगरा रेफर। जी हां, हम बात कर रहे हैं मथुरा के जिला अस्पताल की, जहां मथुरा जिले में किसी वारदात के शिकार या झगड़ों में गोली लगने के मरीजों की जान बचाने के लिए कोई विशेष डॉक्टर मौजूद नहीं है। और ये कहना है जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर मुकुंद बंसल का, क्योंकि अभी न्यूज एक सामाजिक चैनल होने के नाते आपको जन समस्या से जुड़ी खबरें दिखाता ही रहता है। और ये तो सबसे बड़ी समस्या है कि किसी गंभीर रूप से घायल मरीज को जिला अस्पताल में इलाज नहीं मिल पाता है और गंभीर हालत में ही उसे आगरा रेफर कर दिया जाता है। इसी वजह से मरीज कभी कभी समय के अभाव में रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं और लगातार मरीजों को रेफर किए जाने से आहत। अभी न्यूज का अब यही प्रयास है कि मथुरा के जिला अस्पताल को सर्व सुविधा युक्त बनवाने के लिए प्रयास किया जाए। साथ ही इसी जिला अस्पताल परिसर का एक हिस्सा गिरासू होने के कारण वहां कंडम क्षेत्र लिख दिया गया है, ताकि लोग उस क्षेत्र के आसपास ना जाएं। उसका भी कायाकल्प कराने के लिए जनप्रतिनिधियों को प्रयास करने होंगे, क्योंकि लोग पर्याप्त स्थान होने के बाद भी लाइन में घंटों लगे रहते हैं। तो वहीं बंदरों द्वारा काटे जाने पर लगाए जाने वाले टीकों के सवाल पर CMS डॉक्टर मुकुंद बंसल का कहना है कि प्रतिदिन कुत्तों के काटने से कहीं ज्यादा बंदरों के काटे जाने के टीके लगवाए जा रहे हैं। इन सभी विषयों पर क्या बोले मथुरा जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर मुकुंद बंसल, आप ही सुनिए उन्हीं की जुबानी। डॉक्टर साहब, जिला अस्पताल के अंदर वैसे तो काफी सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं, लेकिन आज भी एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। देखा जाता है कि जब भी कोई गोली लगा हुआ केस आता है, कहीं वारदात होती है, तो उन केसों को हमेशा आगरा ही रेफर किया जाता है। उस स्थिति में लोगों की जान तक आ जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्यों लोगों को यहाँ से वापस इमरजेंसी हालत में आगरा भेजा जाता है? नहीं, ये इसमें वो पूरी सच्चाई नहीं है। सच्चाई मैं आपको बताऊं जी, आपने जो जिक्र किया गोली लगे हुए केसों को रेफर कर दिया जाता है जी, उस संबंध में मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि 10 में से एक मरीज को ऐसा होता है जैसे कि उसकी थोरेक्स चेस्ट में या उसके हेड एंड नेक में मान लो बुलेट लगी है, तो उसके लिए जो है वो हमारे पास न्यूरो सर्जन और थोरेसिक सर्जन जो जिला अस्पतालों में नहीं होते, वो मेडिकल कॉलेज स्तर पे होते हैं। इसलिए उनको प्राथमिक उपचार देके फिर उनको रेफर करना पड़ता है उनको। तो क्या मांग करते हैं, आगे जिला अस्पतालों में क्यों नहीं होने चाहिए ऐसे डॉक्टर जो कि तुरंत लोगों को इलाज मिल सके? मैं बताऊं इसका, अब हमारी सरकार आप देख रहे हैं कि सूबे की जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो लगातार इस प्रयास में है। करीब करीब इसमें सारे जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। तो वो सारा फिर से जब मेडिकल कॉलेज स्तर का जो है वो जिला अस्पताल हो जाएंगे पूरी तरीके से, तो उसमें ये सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। लगभग कितने समय के बाद में ये जो जिला अस्पताल हैं इनको मेडिकल कॉलेज में तब्दील होने में समय लगेगा? नहीं, अब ये इसका जवाब तो मैं कुछ अनुमान नहीं बता दे सकते सकता, मगर जो है वो इसमें बाकी 2 मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी मथुरा में हैं पहले से, और चूँकि हमारे सरकारी तंत्र में जो है वो SN मेडिकल कॉलेज आगरा सबसे नज़दीक है, तो कभी कभी जो है वो चूँकि यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होने की वजह से कुछ मरीजों को रेफर करना पड़ता है। डॉक्टर, लगातार अस्पताल से शिकायत आती है कि जो मरीज होते हैं उनसे कहा जाता है कि आप दवाइयाँ बाहर से लें, और ये शिकायत लगातार मिल रही है। अस्पताल के अंदर जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, वहाँ के जो ऑनर हैं जो जन औषधि केंद्र में बैठते हैं, उनका भी यही कहना है कि यहाँ के डॉक्टरों के द्वारा दवाएं बाहर से लेके जाती हैं। क्या नहीं, इसमें भी मैं इस बात का भी खंडन करूंगा, क्योंकि मेरा जो हमारी मुख्यमंत्री जी की उसमें है सारी आवश्यक दवाएं वो सारी जिला अस्पताल में उपलब्ध हैं, और प्रांगण में ही प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में लगातार विजिट करता हूं, और मुझे जो शिकायतें पहले मिल नहीं थी वो अब लगातार, अभी मैंने जो है वो इवन डायबिटिक की इंसुलिन के इंजेक्शन भी मैं मरीजों को दे रहा हूँ। लगभग बंदर और कुत्ते काटने के कितने इंजेक्शन प्रतिदिन लगाए जा रहे हैं? क्योंकि लगातार जो बंदर हैं वो लोगों पे हमलावर हो रहे हैं और लोग जो हैं बंदर कुत्तों को काटे जा रहे हैं। नहीं, ये बात आपकी सही है कि लगातार जो है वो पिछले 2 साल से मैं आपको बताऊं, एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें जो है वो बंदर और कुत्ते काटे के इंजेक्शन हमारे अस्पताल में नहीं लगे हों। इनकी उपलब्धता लगातार जो है वो हमारे जिला चिकित्सालय में उपलब्ध है। और मगर ये बात सही है कि इसका कंजप्शन ज़्यादा है, क्योंकि मंकी बाइट के केस डॉग बाइट से ज़्यादा हैं। यदि बात की जाए अस्पताल के परिसर की,
जी। तो जिला अस्पताल परिसर के अंदर कुछ बिल्डिंग का हिस्सा ऐसा भी है जहां पर की दीवारें टूटी हुई हैं, लगातार अस्पताल में चोरी की घटनाएं भी होती रहती नहीं, हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। एक्चुअल में मैंने इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग से और अपने सिविल विभाग के इंजीनियरों से मिलके जो ग्रासू आवासीय भवन है उनको सबको निष्प्रयोज्य जो है घोषित करवा दिया है। बस अब इंतजार है, शासन से भी मेरी वार्ता हो चुकी है, तो जैसे ही वहाँ से कैबिनेट से पास होता है तो जो ग्रासू भवन है उसको हम गिरा देंगे। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और था कि जो डॉक्टर यहाँ पर सेवारत हैं, जी। क्या वो अपने पर्सनल क्लिनिक पर जाकर के उपचार कर सकते हैं? नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त है। और ये बात भी आपकी सही है कि जो चिकित्सक सरकारी सेवा में है वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन कई डॉक्टरों के यहाँ पर जिला मथुरा के अंदर अस्पताल चालू है, अपने खुद के नाम से उनके पर्चे बांटे जाते हैं और वह मैं अपनी बताऊं सेवाएं दे रहे इसकी हैं। जानकारी, क्योंकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय जो है वो क्लिनिक और नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन करते हैं। यदि ये जानकारी विस्तृत रूप से वो बता सकते हैं। यदि कोई ऐसी बात है तो मेरे संज्ञान में आएगी तो मैं शासन को लिख दूंगा। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर आर के उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।